बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा कौन और नीचा, ऊंचा कौन और नीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा, ये है प्रभु का बगीचा। मत खींचो तुम दीवारें, मत खींचो तुम दीवारें इंसानों के दरमियान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। ओ महंत जी, ओ महंत जी, तुम महंत जी खोज रहे उन्हें मोती की लड़ियों में, उन्हें मोती की लड़ियों में। कभी उन्हें ढूंढा है क्या भूखों की अंतड़ियों में, गरीबों की इन अंतड़ियों में। दीन जनों के असुवन में, दीन जनों के असुवन में क्या कभी किया है स्नान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। क्या जाने बड़े किस प्यार भेष से में बाबा मिल जाए भगवान मिलना रे। क्या जाने किस भेष सबसे, में बाबा मिल जाए भगवान रे। हिंदू धर्म में राम को पूरा सेट ऑफ लॉज नहीं मिला, मर्यादा का ज्ञान मिला, उन्होंने दिया, लेकिन एक कंप्लीट सेट ऑफ लॉज कोई पुस्तक का जैसे बन सके ऐसी चीज़ रिवील नहीं हुई, इसलिए हिंदू धर्म में उनको अर्ध अवतार मानते हैं। और जो रिवील्ड बुक्स हैं वो अनएरिंग होती हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। अब बाकी तो संत और महात्मा और ऋषि मुनियों की है, उसमें गलती हो सकती है। अब मनु महाराज ने जाति पाति बना दी, साहब ये ब्राह्मण ऊंचे हैं, ये क्षत्रिय नीचे हैं, ये बनी और नीचे, शुद्ध और नीचे,
और वर्ण व्यवस्था बना दी, तो संत और महात्मा से गलती हो सकती है, ये रिवील्ड नहीं है। अब तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया, एक गलती, बाकी सब बढ़िया बात है, सब कुछ गीता के अनुसार है, कुरान और बाइबल के अनुसार है। उसमें एक चौपाई लिख दी कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ढोल गमार हो जो अशिक्षित हो, हाँ तो पूरी अयोध्या ही अशिक्षित थी, ताड़न के अधिकारी है। वहाँ तो कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थे, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं थे, तो सब ताड़न के अधिकारी हो गए ढोल गमार। शूद्र ये जाति प्रांति की व्यवस्था तो कभी किसी युग में रही नहीं, ये तुलसीदास जी के ज़माने में 500 वर्ष पूर्व शुरू हो चुकी थी, उससे पहले तो कभी थी नहीं। तो ढोल गंवार शूद्र और पशु, अब सारे पशु तो हिंसक नहीं होते, कुछ पशु तो बड़े काम के हैं। गाय तो हमें दूध देती है, तो पशु चेस्टाइजमेंट का अधिकारी हो गया। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, स्त्री जो है वो चेस्टाइज की जाए, दंडित की जाए। क्यों भाई, पुरुष क्यों नहीं किया जाए? पुरुष तो तमाम अपराध कर रहे हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, डाके मारते हैं, तरह तरह के अपराध करते हैं, कत्ल करते हैं। तो नारी को तो अपमानित किया जाए, चेस्टाइज किया जाए, अब पुरुष को नहीं किया जाए, रामायण में लिख दिया। तो ये जो बुक्स होती हैं ये इनमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन जो रिवील्ड बुक होती है वो अनएरिंग होती है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड, ये बात समझ लो, आर अनएरिंग एंड कलेक्टेड विजडम। सारे संसार के सारे विद्वान भी जुट जाएं और कुरान शरीफ में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहब में या त्रिपिटक में या किताब एकदस में या किताब अजाविस्ता में या भगवत गीता में कोई कमी निकालना चाहे, एक कॉमा फुल स्टॉप की भी, कोई शब्द जोड़ना चाहे, कोई घटाना चाहे, नहीं कर सकते। क्यों? कि वो कर ही नहीं सकते, उसमें कोई ताकत ही नहीं कोई दुनिया में। ये तो रिवील्ड वर्ड तो डिवाइन मिस्ट्री होती है, रीजनरेटिव पावर होती है। एक एक मंत्र में ऐसी पावर है, यदि एक गीता का मंत्र आप ले लें, एक कुरान की आयत ले लें, एक गुरु ग्रंथ साहब की साखी ले लें, एक आप कोई भी मंत्र ले लें, बाइबल का, गीता का, कुरान का, गुरु ग्रंथ साहब का, त्रिपिटक का, तो वो इस जन्म तो क्या सैकड़ों जन्मों के लिए काफ़ी है। इतना ज्ञान और रहस्य भरा हुआ होता है। उसकी गहराई में जाएं, उस पर विचार करें, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, रिफ्लेक्ट करें। 1 hour रिफ्लेक्शन इज प्रेफरेबल टू 70 years ऑफ पाइस वर्शिप। 70 वर्षों तक रामायण और कुरान और बाइबल का पाठ करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। 1 घंटे कुरान की एक आयत पर विचार कर लें, बाइबल के एक मंत्र पर विचार कर लें, गुरु ग्रंथ साहब की एक साखी पर विचार कर लें, गीता के एक मंत्र पर विचार कर लें, विचार करें, उसकी गहराई में जाएं, श्रवण करें, मनन करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, गहराई में जाएं और ईश्वर के मंतव्य को जानें और उसे जीवन में अपना लें। तो ये जन्म तो क्या, हजारों जन्म के लिए एक चौपाई, एक मंत्र काफ़ी है, इतना रहस्य होता है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। और क्या है? कलेक्टेड विजडम, यानी जब परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई और जब परमात्मा ने ये दिव्य पुस्तक किसी अवतार को इस सृष्टि के किसी प्राणी को दी, उस समय तक की पूरी बुद्धिमत्ता इस किताब में होती है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग एंड कलेक्टेड विजडम that are sent by one God as required from age to age to open the mental locks of mankind and to cure the maladies of the age। एक ही परमात्मा से युग युग में आती। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस मस्ट बी टॉट कंपल्सरीली फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एवरी चाइल्ड मस्ट बी मेड लॉ अबाइडिंग, ऑर्डरली एंड जस्ट इन इधर फॉर्मेटिव एज। बाल्यावस्था में बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अपने माता पिता के बनाए नियमों का, जो रूल्स हैं घर में, उनका पालन करें, और स्कूल में प्रिंसिपल के बनाए और टीचर्स के बनाए, क्लास टीचर के बनाए जो नियम हैं और सब्जेक्ट टीचर्स के नियमों का पालन करें। ये जो नए नियम हैं, इनके पालन से, ये इनके रूल या लॉ एक ही बात है। तो ये जब जीवन में आप इनका पालन करना सीखेंगे और जब समाज में आप जाएंगे तो लॉ ऑफ द लैंड को मानेंगे। तो ये लॉ ऑफ लैंड मानना, इससे मनुष्य का विकास होता है। गांधी जी ने कहा था
if we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children. यदि दुनिया में शांति लानी है तो उसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी होगी, आपसे, क्योंकि आपके मन पवित्र हैं। आपके मन में विचार आ जाए बचपन में कि मुझे दुनिया को एक करना है, एक दिन शांति लानी है, और शांति लाने के लिए शांति की कीमत है एकता। पीस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी। यूनिटी रिक्वायर्स टू थिंग, ए कॉमन डिनोमिनेटर एंड ए बाइंडिंग थ्रेड। इस संसार के जो 2 अरब बच्चे, ये कॉमन डिनोमिनेटर है, और बाइंडिंग थ्रेड होगा ये सारी दुनिया की एक पार्लियामेंट बने, एक लॉ बने। तो इस दुनिया को एक करने के लिए हमारे यहाँ चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, इसी हॉल में करते हैं, और वो हमारी फिलॉसफी है वसुधैव कुटुम्बकम। ये पूरी वसुधा एक कुटुंब है, ये सब ज़मीन है मेरी, ये आसमान है मेरा। और इसी फिलॉसफी पर हमारा इस संविधान का अनुच्छेद 51 बना, जिसमें लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, foster respect for international law and encourage settlement of international disputes by arbitration। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे नियम हैं, तो इनको हमें दुनिया में अपनाना है, पीस लाने के लिए हमें ये करना है। अब नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? उन्होंने कहा एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये सारी दुनिया को बदलना है तो केवल एक चीज़ है, एजुकेशन। एजुकेशन से दुनिया बदली जाएगी और कोई तरीका नहीं। और यहाँ पर देयर इज़ वन थिंग स्ट्रॉन्गर, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा है, विचार, ये दार्शनिक थे, विचारक थे। देयर इज़ वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मीज इन द वर्ल्ड एंड दैट इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस संसार में सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है एक वो विचार जिसका समय आ गया। बैलेंस्ड एजुकेशन of all the 3 realities of life, that is material, human and divine, is the idea whose time has come। केवल संतुलित शिक्षा जिसमें कि भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का ज्ञान हो, वह शिक्षा ही आज के युग की समस्या का निदान है। आज के बच्चों को संतुलित व्यक्तित्व का धनी बनाया जाए, मेटीरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों तरह की एजुकेशन देकर, ताकि इस विश्व की व्यवस्था बना सके, संतुलित नागरिक बने, अच्छे इंसान बने, व्यवस्था कर सके, अच्छी व्यवस्था बनाए, इस दुनिया को सुंदर बना सके। अब देखो यहाँ पर हम इसे आखिरी बात की है हमारी, एक बालक के 3 क्लासरूम होते हैं फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिवाइन सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। लेट अस गो टू ऑल द थ्री क्लासरूम्स ऑफ ए चाइल्ड, दैट इज होम, स्कूल एंड सोसाइटी। अब ये होम क्लासरूम नंबर 1 है आपका, जो घर है, जिसमें माता पिता, दादा दादी हैं। ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। तो घर में क्या हो? दिव्य प्रकाश परमात्मा का हो, सारे अवतारों का प्रकाश हो, सब किताबें हो घर में। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। यहाँ पर माता पिता, भाई बहन सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। घर में गीता भी है, घर में कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, सब कुछ है। तो ये घर ऐसा होना चाहिए। स्कूल एंड होम मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर। स्कूल और होम दोनों एक दूसरे के मित्र बने, हाथ मिलाएं, होम और स्कूल। और यहाँ पर स्कूल में भी दिव्य प्रकाश परमात्मा का हो और सारे अवतारों का प्रकाश हो, सारी किताबें स्कूल में हो, सब किताबों का ज्ञान दिया जाए। अब यहाँ भी देखो स्कूल क्या है? स्कूल इज हाउस ऑफ वर्शिप। स्कूल प्रार्थना का घर है। और कौन सी प्रार्थना? ईश्वर की। और ये सारे अवतारों के माध्यम से जो ज्ञान आया है उसका समझना। तो ये जितना भी ज्ञान है एक परमात्मा की ओर से आया है। तो प्यारे बच्चों, इसका प्रकाश, स्कूल क्या है? स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकाश का केंद्र है। टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। अब स्कूल में प्रार्थना भी हो, पढ़ाई भी हो। कई स्कूलों में पढ़ाई होती है, पढ़ाई पे बहुत ध्यान है, प्रार्थना पे ध्यान नहीं है। दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। और ये हमारा समाज है, तो इस समाज में ईश्वरीय प्रकाश है। सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं। ये बातें हमें इन सबको भी बतानी है। संत और महात्माओं को ये दूरियां पैदा करते हैं, अज्ञानतावश। ये सब दूरियों के कारण हैं।
इनको नहीं मालूम कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। ऑल पीपल शुड प्रे टुगेदर सिंस देयर इज वन ओनली वन गॉड। एक ही छत के नीचे हो अब सब धर्मों की प्रार्थना। एक ही छत है हमारी, इसी के नीचे, इसी मंच पर सब धर्मों की प्रार्थना होती है। तो हमारा एक प्रेयर डांस बना है बहुत बढ़िया, जिसमें एक ही छत के नीचे हो सब धर्मों की प्रार्थना, एक ही जगह पर सब धर्मों की प्रार्थना हो, सब धर्मों के लिए मिले जुले, आपस में प्रेम करें और सब एक ही बात बताएं, ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, हम सबका परमेश्वर एक है। Whosoever has recognized me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth and heaven shall be unable to defeat his purpose. जो कोई भी परमात्मा कहता है मुझे पहचान लेगा इस अपनी आत्मा में, उसे धरती और आकाश की कोई भी शक्ति मेरी सेवा से रोक नहीं सकती, वो मेरी सेवा करेगा। When Ram recognized that power within, nobody could stop him. When Ram realized that there is a power within, to serve that power, he left his kingdom and went to the jungle for 14 long years. And nobody could stop him. The people of Ayodhya wanted to stop him. They were weeping, crying. He did not listen. Mother Kaushalya was weeping and crying. Mother could not stop Ram. Dashrath was weeping and crying. He could not stop him. Whosoever has recognized me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth and heaven shall be unable to defeat his purpose. जो कोई मुझे पहचान लेगा। बुद्ध ने जब एक बार पहचाना कि कोई शक्ति है, उस शक्ति की तलाश में वो चले गए वन में और वर्षों वटवृक्ष के नीचे बैठे रहे, साधना की। वो दिव्य ज्ञान परमात्मा का चाहते थे। अल्टीमेटली वर्षों के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान अननोन सोर्स से प्राप्त हुआ, त्रिपिटक का। प्यारे बच्चों, जितने भी अवतार आए, यीशु मसीह को फांसी दे दी गई। He was put to cross and he was, nails were put into his body through thick hammers. Still he was praying, God, oh God, pardon them who are killing me. He was doing the work of God. That is the power. That power anybody can get, and with that power you can achieve anything in life. यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realized the man has three realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the three realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. After beating the drum for 15 days in my locality, where I started my school at Station Road, nobody is coming forward to admit a child. Then on the 15th day, I wept and cried before God, and I said to God, "Oh God, no child is coming." Today, lack of students is the least of Dr. Gandhi's worries. CMS is the most sought-after school in the city. Everyone is welcome here, from the children of government ministers to the underprivileged.
Well, basically, numbers do tell you a story. Numbers tell you that parents like your education pedagogy, especially in a country where schools are every corner of the city and everywhere. What bespoke most about quality is the parents' enrollment at your school. I think it has to do with two main things. CMS is very solid on its values agenda, and I think parents appreciate that. It's number one. Number two, CMS has a huge program of peace education. So it's very systemic, and we have been acknowledged, therefore, by the UNESCO Peace Prize, which has been given for the first time to a school ever. And I think that's a great acknowledgement. It's not about numbers, it's saying that your peace program matters. CMS is focused on quality of education. There's even a dedicated quality department. Here at the Quality Assurance and Innovations Department of City Montessori School, we have about 45 staff members. They create the curriculum for the school, where the 20 campuses follow this curriculum. It's so much more than academic. The school boasts 13 cricket teams, all striving to be the best, and hosts the International Premier School Cricket League. There are many extracurricular activities which go on in our school, which are on the national level. So we are the students who get a national exposure. The students come from different areas, from different creeds, from different religions. And it is the school where the students get to interact with each other, share their knowledge, share their profound feelings. So it helps in an interaction between the students also. Mahatma Gandhi said, I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path. I have created my own path to bring about a change through education, change the mindset of the children. The first day in class is a daunting prospect, so imagine being one of the 47,000 pupils on the register of the world's biggest school. City Montessori in Lucknow, India is so large that no venue is big enough to hold an entire school assembly. Dr. Jagdish Gandhi has the unenviable task of presiding over the 20-campus school, which has been recognised by Guinness World Records. I founded this school with only 5 children, and that too I got with great difficulty. So from word of mouth, it is spread, and slowly children started coming in. And year after year, the number swelled. It is in 20 campuses in the city of Lucknow. Even in a small town, there is not so much a big population like 47,000. For 14-year-olds like Kanika Gupta, being one of thousands of students at CMS has its ups and downs. Well, I would certainly say that all schools are good, but CMS, I would not think of leaving it. I cannot imagine leaving it. Lessons in the school's 1,000 plus classrooms may look fairly familiar, but the subjects taught often aren't. Alongside geography, history and English, classes of up to 47 pupils are also taught messages of universal peace. Everything about CMS is big. It has 4,000 staff, around 30,000 computers, and goes through thousands of pounds worth of stationery each year. The daily 15-minute lunch break is no less chaotic. Each day at 10:40 AM, up to 4,000 pupils swirl the school's tiny canteen area, scoffing hundreds of vegetable patties and burgers. And out on the sports field, proceedings have an element of military pomp to them. Egg and spoon races are ditched, in favour of human pyramids and sack races. I never realized that it is going to be so big. It was a very proud moment for us when the Guinness Book of World Records included this school. It was in 1999, and at that time there were only 22,000 children. But now the number has been more than doubled. Despite already being the world's biggest, City Montessori's growth doesn't look like slowing up. To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defences of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education.
a Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।